किसान का बेटा ऐसे बना 37 की उम्र में करोड़पति ड्रग्स माफिया। 5 करोड़ का घर, सोने की मोटी चेन, 3 लाख की घड़ी और थार और ऑडी का शौक। जेल से बाहर आते ही खोल दिया ड्रग्स की फैक्ट्री, जमीनों पर करने लगा था कब्जा। रसूख ऐसा कि डिप्टी सीएम व पुलिस अफसरों के साथ डालता था पोस्ट। ड्रग्स माफिया हरीश को लेकर पुलिस ने किए ऐसे खुलासे कि चौंक जाएंगे आप। हरीश आंजना के तस्कर से ड्रग्स माफिया बनने की ऐसी है कहानी। बपतियाने लगे और घड़ियाल आंसू बहाने लगे तो समझो घायल शेर लौट आया है। जब आवे बात करैक्टर पे, जब आवे बात करैक्टर पे, बेशक हथियार उठा लीजो। तेरे मिलने की औकात नहीं, कोई धोखे से मरवा दीजो। तेरे मिलने की औकात नहीं, कोई धोखे से मरवा दीजो। क्राइम की कहानी या तो बहुत हाई प्रोफाइल तरीके से शुरू होती है या फिर बहुत ही निचले स्तर से। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में वक्त के साथ कई पुराने खंभे गिर गए तो कईयों ने खुद को पहले से ज्यादा मजबूत कर लिया। ऐसा ही सपना सजा कर बैठा एक किसान का बेटा जो देखते ही देखते एक ड्रग्स माफिया बन गया। ये पूरी कहानी है ड्रग्स माफिया हरीश आंजना की। यह वही दौर था जब खेत पर काम करने वाला एक किसान का बेटा अंडरवर्ल्ड डॉन बनने की राह पर चल निकला। वैसे तो हरीश आंजना मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के गांव माल्या खेरखेड़ा से था, लेकिन उसके ड्रग्स माफिया बनने से लेकर अंडरवर्ल्ड की दुनिया में नाम बनाने तक की कहानी शोएब लाला से शुरू होती है। कहते हैं कि हरीश आंजना खेती करता था। स्कूल लाइफ से अपराध की दुनिया के दलदल में सिर से पांव तक धंसा था। छोटी मोटी लड़ाई और नेतागिरी करना उसका शौक बचपन से था और लग्जरी लाइफ जीने का सपना उसका शुरू से रहा। लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शुरू कहां से करे। उसको यह भी पता था कि सपने पूरे करने का पौधा उसके घर में लगा है, क्योंकि उसके परिवार में अफीम खेती का लाइसेंस था, जिसके चलते उसे ये पता था कि उसकी अवैध तस्करी से ही उसके शौक पूरे हो सकते हैं। और उसे ये भी पता था कि 2 नंबर के काम के लिए सफेद पोश नेता व खाकी की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए उसने दोनों तरफ रिश्ते बढ़ाना शुरू किए और फिर यहीं से उसकी जिंदगी की शुरुआत तस्करों से हुई। उसने खुद को और खुद की साठगांठ को इतना मजबूत किया कि देखते ही देखते कुछ सालों में वह सबसे बड़ा अफीम तस्कर बन बैठा। साल 2019 में पहली बार वह डोडा चूरा की तस्करी में पकड़ा गया। 1 महीने बाद जब जेल से छूटा तो उसे एक नया रास्ता और नया संपर्क मिला। इस संपर्क के जरिए उसने अगले 5 साल में मध्य प्रदेश समेत दूसरे राज्यों में ड्रग्स का पूरा नेटवर्क खड़ा किया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि जेल में रहते हुए हरीश आंजना की मुलाकात राजस्थान के ड्रग्स तस्कर शोएब लाला के गुर्गे से हुई। जेल से छूटते ही वह शोएब लाला के ड्रग्स नेटवर्क का अहम हिस्सा हो गया। उसने डोडा चूरा की तस्करी छोड़ वह एमडी ड्रग्स की सप्लाई करने लगा। वह मंदसौर से ही भोपाल, इंदौर सहित देश के दूसरे शहरों में एजेंट्स के जरिए ड्रग्स सप्लाई करने लगा। उसके चाहने वाले बताते हैं कि देखते ही देखते एक केपेंट मोबाइल चलाने वाला हरीश कैसे महंगी जिंदगी जीने लगा। जब उसके पास पैसा आया तो हरीश ने उसे पानी की तरह बहाया। इस दौरान मंदसौर के मल्हारगढ़ के माल्या खेरखेड़ा गांव में उसने अपना आलीशान मकान बनवाया। आलीशान जिंदगी जीने के साथ नेताओं और बड़े नामी गिरामी के साथ रहना पसंद करता था।
गैंग का सरगना हरीश आंजना नेताओं व पुलिस कर्मियों को खुश करने के लिए लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल किया करता था। ब्रांडेड कपड़े और 3 लाख की घड़ी पहने हरीश को देखकर कोई नहीं बता सकता था कि वह पर्दे के पीछे ड्रग्स के काले कारोबार से कमाए रुपये से उसके शौक पूरे कर रहा है। सूत्रों की माने तो भोपाल में ड्रग्स फैक्ट्री कांड के खुलासे के बाद गिरफ्त में आया हाई प्रोफाइल ड्रग्स माफिया हरीश आंजना ने पुलिस को बताया कि वह नेताओं, व्यापारियों, उच्च अधिकारियों और अन्य हाई प्रोफाइल लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करता था ताकि उसका फायदा उसे काले कामों में होता था। हालांकि हरीश आंजना को मशहूर होने का भी शौक था। वह हमेशा ऐसी तस्वीरें ही पोस्ट करता था जिसमें उसका रसूख दिखे। वह कई बार सोशल मीडिया पर महंगी कारों व बंदूक के साथ गैंगस्टर वाले गानों पर फोटो पोस्ट करता था और मूंछों को ताव देते हुए वह अक्सर सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालता था। कई तस्वीरें डिप्टी सीएम व अन्य पुलिसकर्मी के साथ भी डाली गई। इससे एक बात तो साफ है कि वह तेजी से मशहूर होना चाहता था। आपको बता दें कि 6 अक्टूबर को भोपाल में पकड़ी गई 1800 करोड़ की एमडी ड्रग्स फैक्ट्री के मामले में गुजरात एटीएस और एनसीबी ने हरीश आंजना को गिरफ्तार किया है। एक साधारण परिवार से आने वाले हरीश आंजना ने कैसे ड्रग तस्करी का नेटवर्क तैयार कर लिया।